इसको काम होती है। तो फिर human anatomy and physiology, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या पढ़ना है, इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड देन इसके फंक्शन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। आप लोग ने सबने पढ़ा होगा बचपन में, मतलब 9th 10th 11th 12th ऐसे लोग पढ़ता है। उससे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को दिखाता है, ठीक है। अब उसमें क्या आता है, हम क्या पढ़ते हैं कि आपको डायग्राम है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेसिकली हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो हार्ट होता है इसका काम क्या होता है हमारे बॉडी में, सबसे पहला होता है ये पंपिंग का काम करता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड जो हमारे पूरा सर्कुलेट करता है हमारे पूरे बॉडी में, ये पंप कौन करवाता है, हार्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा हार्ट में जो हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो मतलब ऑक्सीजन का जो प्रेजेंट आता है वो कहाँ से आता है, हार्ट ही करवाता है, ठीक है। जो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया होगा कि एल्वेलाई से क्या हमारा ट्रांसफर होता है, CO2 में O2 ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जो O2 एल्वेलाई से जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे ऑटोमेटिक जाता है, ब्लड में जाता है, ठीक है। एंड ब्लड कहाँ से, वो अभी मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कैसे होता है, ठीक है। तो पहले आपका इसका फंक्शन आप जान लो कि सबसे पहला फंक्शन होता है ये क्या करता है, पंपिंग का काम करता है, ये पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। दूसरा होता है न्यूट्रिशंस को भी सप्लाई करता है, ठीक है। तीसरा क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है, मतलब ऑक्सीजन को भी सप्लाई करता है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इसका फंक्शन देखते हैं, मतलब कैसे ये रेगुलेट करता है, कैसे पंप करता है ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर कैसे जाता है, उसके बाद ये कैसे आगे प्रोसेस करता है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो ये हार्ट का डाटा है, इसमें सबसे पहले जो ब्लड की एंट्री होती है, ठीक है, वो कहाँ से होती है, सुपीरियर वेना से, ठीक है। यहाँ पे होता है पल्मोनरी वेन। अब ब्लड कहाँ से एंटर होगी, ये वेन से, जो हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड होते हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, मतलब पूरा बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचते हैं वो कहाँ पे आते हैं, हमारे हार्ट में वापस से पूरे बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद वेन के थ्रू हमारे हार्ट में एंट्री होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे हार्ट में एंट्री करेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, राइट आर्टरियम। क्या कहलाता है, राइट आर्टरियम। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स, कितने होते हैं, 4। पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है सबसे पहले राइट आर्टरियम जो कि यहाँ पे है, उसके बाद होता है इसके जस्ट ऑपोजिट लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। ये राइट साइड है तो ये राइट कहलाएगा, राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आर्टरियम। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स होता है। तो अगर राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स, क्लियर है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अपना हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहला अगर राइट साइड में है तो राइट ऊपर वाला पार्ट, ये देखो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आर्टरियम कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। अब ये देखो राइट एंड लेफ्ट देखना, राइट साइड है तो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है, ठीक है। अब ये हो गए अपने क्या चैम्बर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने कौन सा बताया, राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम कहाँ पे होता है, ये ऊपर जो ब्लड सबसे पहले हार्ट में एंट्री करता है वो किसमें एंट्री करेगा, राइट आर्टरी, क्लियर है। इसके बाद राइट आर्टरी में आने के बाद नेक्स्ट चीज ब्लड का पंप होगा वो कहाँ पे जाएगा अपना, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और किसके थ्रू होते हुए जाएगा, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू, ठीक है। अब ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये होता क्या है, ये क्या होता है, ये एक बीच में वेल्व प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करता है। अब जैसे ही ब्लड यहाँ पे तुम्हारे राइट आर्टरी में आता है उसके बाद ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो अगर मान लो ये वेल्व प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता है, ब्लड जो है फ्लो बैक करता, बैक फ्लो कर देता है ना, ये वापस जाता है, क्या फायदा होगा, मतलब मिक्स हो जाएगा, प्रोसेस नहीं पाएगा। इस वजह से ये ट्राइकस्पिड वेल्व क्या करता है, वन वे पाथवे होता है ये, जो ब्लड राइट आर्टरी में राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आया है वो बैक फ्लो ना हो, इस वजह से ये वेल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वन डायरेक्शन होता है। जैसे हम लोग होता है, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, मतलब जिस रास्ते आते हैं, ठीक है, तो वन को तो वन वे होता है, वो टू वे होता है, तो टू वे में क्या होता है, एक साइड से जाता है दूसरी साइड से आता है, बट ये क्या है, ओनली वन वे है, तो ये ओनली फॉर ये इनकमिंग होगा, आउटगोइंग नहीं होगा, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब क्या हुआ, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आया, अब ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, अपने पल्मोनरी वेन में जाएगा,
ठीक है, पल्मोनरी वेन में जाता है। राइट आर्टरी से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में गया। पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, पहले राइट आर्टरी में एंट्री हुआ, नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी वेन में। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब हमने पढ़ा था, हमें मतलब बचपन से हमने पढ़ा होगा कि वेन जो है ये हमेशा क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं ना। दो टाइप्स के वेसल्स होते हैं, एक तो होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन। अब ये नॉर्मल मतलब पूरे बॉडी में अगर हम देखें तो आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड को फ्लो करती है, करेक्ट है, और वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, सही है ना। आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड को, एंड वेन क्या करती है, इम्प्योर, ठीक है। बट अगर हम मतलब हार्ट में देखें, इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होता है, ये क्या काम करते हैं, ये इम्प्योर, सॉरी वे नहीं, आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे ये आर्टरी होगा। हार्ट में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, जबकि हमारे पूरे बॉडी में क्या करते हैं, आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करते हैं ना, बट यहाँ पे ऑपोजिट होता है, यहाँ पे आर्टरी होगा, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ पे ले जाएगा, अभी मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था एल्वियोलाई होता है ना, एल्वियोलाई, तो वो क्या करेगा, वो जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कहाँ तक ले जाएगा, अपना एल्वियोलाई तक ले जाता है, ठीक है, ले गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये CO2 को एल्वियोलाई को देगा और O2 को मतलब वापस ले देगा, एक्सचेंज करता है, यहाँ पे कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये आर्टरी का काम खत्म, यही पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, ले जाने का काम कर रहा है। अब वापस जो लेकर आएगा वहां से हार्ट जो मतलब लंग्स तक गया है, वो वापस कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आता है, लेकर कौन गया, पल्मोनरी आर्टरी, वापस लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्या लिखना है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद नेक्स्ट कौन करेगा, लेकर, ये लेकर गया, अब ये लेकर कौन आएगा, पल्मोनरी वेन। अब देखो यहाँ पे देखो, पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, मतलब प्योर ब्लड को लेके आ रहा है, जबकि हमारे बॉडी में क्या कर रहा था, इम्प्योर ब्लड को लेके आ रहा है ना, ये ऑपोजिट बस याद रखना, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, प्योर ब्लड को वापस लेके आया। अब ये जो वापस लेके आ रहा है लंग्स से, ये कहाँ पे आया, एंट्री करेगा लेफ्ट आर्टरी में, ठीक है, हाँ लेफ्ट आर्टरी में एंट्री करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपना, लेफ्ट आर्टरी। नेक्स्ट लेफ्ट आर्टरी में आया है ना, पहले क्या था, लेफ्ट आर्टरियम, सॉरी राइट आर्टरियम, उसके बाद नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स के बाद हो गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी तो वापस फिर कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, एंड पल्मोनरी वेन जो है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा, अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व। ये क्या था, यहाँ पे जो प्रेजेंट था वो ट्राइकस्पिड वेल्व था, और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व, क्लियर है। तो अब कहाँ ब्लड लेफ्ट आर्टरी से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब लास्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद अब ये चीज याद रखो कि इन दोनों राइट साइड में जो ब्लड प्रेजेंट थे वो क्या थे, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, एंड इम्प्योर ब्लड थे। इस साइड इम्प्योर ब्लड हो गया, और जैसे लेफ्ट साइड में ब्लड जो आते हैं, जो मतलब लंग्स से होते हुए आते हैं, वो होते हैं प्योर ब्लड, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड होते हैं, ऑक्सीजन लेके, क्योंकि वो आते हैं कहाँ से लेकर आते हैं, लंग्स से लेकर आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लेफ्ट आर्टरी में लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। अब लास्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड कहाँ पे जाएगा, एरोटा में, कहाँ से, ये वाला पार्ट जो यहाँ से होते हुए एरोटा में जाएगा, ये वाला पार्ट जो इसको एरोटा बोलते हैं, और एरोटा से होते हुए कहाँ पे जाएगा, फिर आर्टरी में जाएगा, आर्टरी वेसल्स में, एंड देन वो फिर से हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। ये हुआ क्या अपना इसका फ्लो, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, जो हमारे हार्ट में होता है, वो कैसे होता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ध्यान से आप देखना, है ना। सबसे पहले ब्लड कहाँ से एंट्री करेगा, वेन से, वेन से होते हुए अपने हार्ट में एंट्री करता है, ठीक है। उसके बाद फिर एंट्री करते लेफ्ट आर्टरी में आएगा, लेफ्ट आर्टरी में से नेक्स्ट ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू, ठीक है। ये वन वे होता है, ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो पाए, इसलिए, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ जाएगा ब्लड,
ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे ले जाएगा, लंग्स तक ले जाएगा, कौन से पार्ट पे, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में वहाँ से एक्सचेंज होगा CO2 and O2 का, एंड देन वो वापस कौन लेके आएंगे, वहाँ से लेकर गया है पल्मोनरी आर्टरी, वापस लेकर आएगा पल्मोनरी वेन, एंड देन वो कहाँ पे एंट्री होता है, वहाँ पे ओपन होता है लेफ्ट आर्टरी में। ठीक है, लेफ्ट आर्टरी से ब्लड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, कौन से वेल्व के थ्रू, बाइकस्पेड वेल्व के थ्रू जाएगा। ठीक है, बाइकस्पेड वेल्व के थ्रू आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से लास्ट में कहाँ पे जाएगा ब्लड, एरोटा में